हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आपको मालूम है आजकल लोग बेरोज़गारी और बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। इसी दौरान कल मैंने एक यानी दिन में मैंने एक बीबीसी का एक इंटरव्यू देखा, वही नेहा सिंह राठौड़ का, जिसमें वो अपने बारे में बताती है और बीबीसी हिंदी के अंदर उसको तकरीबन 19-20 मिनट का वक्त दिया उसको। बहुत बड़ी बात है कि एक बिहार के छोटे से गांव के रहने वाली एक आम लड़की, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन वो बेरोजगारी के मुद्दे उठाने की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गई। जी हाँ, बीबीसी का मतलब होता है सारी दुनिया में। और भक्तगण 24 घंटा जो है ना, 2-2 रुपया ट्वीट में बिक रहे थे, आज भी उनकी औकात किसी गोबर से ज़्यादा नहीं रही। जी हाँ, जो 6 साल से भक्ति कर रहे हैं वो आज भी 2 रुपये ट्वीट से ऊपर नहीं गए। और यहाँ बेरोजगारी पर मोदी से को आंख दिखाने वाली छोटी सी बेटी आज भारत का नाम रोशन कर गई। तो अंधभक्तों, अगर तुम्हारे में कुछ शर्म है तो कहीं जाओ, कहीं गोमूत्र लो और नाक में डुबो और मर जाओ, ताकि जो है ना, कम से कम इतनी तो तुमको शर्म रहेगी। भाई इतनी शर्म वाले थे तो डूब कर मर गए साले, कम से कम इतना तो रहेगा गोबर भक्तों। ये देखो इस रिपोर्ट को तो मालूम पड़ेगा आपको। इस इंटरव्यू को देखो, इसके अंदर जो है ना गोबर भक्तों की किस तरह वो बेटी जो है, बिहार की बेटी किस तरह बजाती है और किस तरह बीजेपी और चाचा और भतीजे को कैसे जो है ना वो ला करके खड़ा करती है। देखो। तो बिहार की नेहा राठौर छोटी सी उम्र में बड़े बड़े गानों के जरिए बड़ी मशहूर हो गई हैं। नेहा ने दहेज प्रथा के बारे में लिखा है, उसके बारे में गाया है, छात्रों के दर्द को बयां किया है, कोरोना की बात हो चाहे मजदूरों का पलायन हो, नेहा के गीतों ने हर दर्द को छुआ है। तो नेहा, अभी ये गाना और भी मशहूर हुआ है कि बंबई में काबा, लेकिन आप कहती हैं यस कि मैम। बिहार में काबा। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैं सुनाती हूँ बिहार में काबा। कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मगरुआ चलत ठेंगुरिया चाल बा। अरे काबा बिहार में काबा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुत्ते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा। काबा बिहार में काबा, हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू, कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा। काबा बिहार में काबा, ए सुशासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा, हमरा लागेला निरहुआ बेमार बा, और सूतल सरकार बा, सुधार के दरकार बा। काबा बिहार में काबा, बबुनी मोर स्कूले जाली महटर साहब गायब, आ लिख लोढ़ा पर पत्थर पपुआ बने बिहार टॉपर, 3 साल का डिग्री भैया 5 साल में मिले, आ कुर्सी वाले साहब घोड़ा बेच के सुतेले। बोले काबा बिहार में काबा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी का ठप्पा, जब जब होले सैया मोर अरब के रवाना, तब तब जियरा जो है एगो एहजो कारखाना। बोले काबा अरे दुद्दू गोमर भैंस भैया मिले नाही चारा, दह गईले बह गईले बाढ़ के धारा। बोले काबा बिहार में काबा, अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। ये बा। थैंक यू। तो शायद इसीलिए नेहा आप एक और गाने के जरिए दिल्ली यस सरकार को मैम। फोन कर रही हैं। बिहार में काबा कुछ ना बा, यही से दिल्ली सरकार को फोन करतानी। वो कौन सा गाना बा? यस मैम। हाँ, मैं सुनाती हूँ मैम दर्शकों को। अरे सूट बूट टाई लगा के, सूट बूट टाई लगा के,
बबरी टेवतानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। बीएड एमएड डिग्री लेके, अरे बीएड एमएड डिग्री लेके घास गढ़तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। दर दर ठोकर खाके भैया, दर दर ठोकर खाके भैया, पटारी पे सूतल बानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। गर्मा गर्म ताजा ताजा मूड फ्रेश हो जाला ए राजा, चाय बेचा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। अरे बेरोजगारी का आलम है भैया, हरिया पीटा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। थैंक यू। बहुत खूब नेहा। ये जो थरिया पीटने वाला जो आइडिया था, जो आपके गाने में आपने लिखा है, ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने देखा था मैम कि क्या कहते हैं कि हमारे जितने जो बेरोजगार जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, काफी दिनों से थाली बजा बजा के ही रोजगार मांग रहे थे। तो मैंने सोचा था कि थरिया पीटने वाली बात लिख देते हैं, भैया लो थरिया बजा बजा के रोजगार। तो बस वही मैम। बेरोजगारी के मुद्दे पर जितना हंगामा हो रहा है नेहा, उतना ही मशहूर हो रहा है आपका गाना। और एक गाना आपने मजदूरों के पलायन पर भी लिखा है, वो है कारखाना बंद हो गई ले हमार पिया घरे न आइले। इसमें एक लाइन है शायद, छपरा आरा के दुलरुआ जब दिल्ली जाले तो का होला। जी जी। तो कैसे पता चला आपको कि छपरा आरा के जब दुलरुआ दिल्ली जाले तो दिल्ली शहर में का होला? हाँ मैम, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि क्या कहते हैं कि हम लोगों ने मतलब हमेशा न्यूज वगैरह में भी ऐसे सुनने को मिल जाता है कि हाँ दिल्ली में गए, बम्बई में गए तो मजदूरी जैसी ही जॉब मिलती है और कोई जॉब नहीं। तो मुझे पता है कि क्या होता है। और मैं एक गाना शायद मैंने कल ही लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अरे कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाई दाना, कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाई दाना, सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई दाना। अरे कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला, कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला, आ केतना मिलेला रुपया पिया राजधानी घुमाई देना। तो पति क्या कहता है, अरे ईटा ढोइला या बालू फेंकीला मजूरिया करीला, रिक्शा चलाइला टेम्पू चलाइला खोली में रहिला, कि दिन भर के 200 रुपया धन धीर धरा हो। अरे पीला वेस्टेज पनिया जैसे बेमारिया बढ़ेला, एंगुआ डेंगू टाइफाइड औरी मलेरिया धरेला, धनी मोर सुगिया चिरैया तनी धीर धारा हो, सैया के दिल्ली में बानो करिया पिया राजधानी घुमाई देना। थैंक यू मैम। बहुत खूब नेहा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नेहा कि इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े बड़े दर्द जो लोग लेकर चल रहे हैं, वो कैसे समझ में आया? और जब आपने कहा होगा घर में कि मुझे भोजपुरी गाना है, तो घर वालों ने क्या कहा? हाँ मैम, सबसे पहली चीज की जो आपने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में, तो मुझे ये लगता है कि
अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं और आपकी नजर है अपने परिवेश में हो रही घटनाओं के बारे में, जो जो कुछ भी चीजें घटित हो रही हैं घर समाज में, और उस चीज को आप खुद पे महसूस करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको कहीं से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो उम्र का जो कहते हैं ना छोटा बड़ा रह नहीं जाता है, फिर वो आपके अंदर से निकल ही आता है। और जहां तक रही बात ये कि भोजपुरी में जब मैंने शुरू किया, तो हाँ, मेरे पिताजी को थोड़ा सा था, क्योंकि पिताजी थोड़े से सामाजिक आदमी हैं, उनको कोई भी मतलब मेरे फेसबुक पे या फिर कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट कर देता तो पिताजी को थोड़ा सा लगता था, बेटा क्या कर रही हो, लोग तो कहते हैं ऐसा। लेकिन नहीं, अब ठीक है, उनको भी लगता है कि नहीं ठीक है, ठीक कर रही है। तो परिवार वालों का भी पूरा सपोर्ट है, हाँ बेटा सही कर रही है, करो। लेकिन ऐसे वक्त में गाना गाने का सोचना, वो भी भोजपुरी में, ये बहुत हिम्मत की यस बात मैम। है बिहार जैसी जगह पे, क्योंकि मैं भी बिहार की हूँ, मैं जानती हूँ नेहा। और दूसरी बात ये जी मैम कि जी। जब बिहारी संगीत पर ये सवाल उठने लगे हैं कि अश्लीलता उसमें ज्यादा भर गई है, तब एक यस लड़की मैम ने ये सोचा कि वो बिहारी भोजपुरी में गाना गाएगी। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो भोजपुरी भाषा है ना, वो मेरी माँ है। और उस भोजपुरी माँ के दो बच्चे हैं, एक वो जो अश्लीलता परोसते हैं, और एक दूसरा वो जो उसकी सुधार के लिए कोशिश करते हैं। तो अब जो जब दोनों ही बच्चे नालायक हो जाएंगे, तो फिर उस माता का क्या होगा? तो मैं जस्ट एक कोशिश है कि जो कहते हैं ना कि अपनी भोजपुरी भाषा की गरिमा पूरी दांव पे लगी हुई है, उसकी अस्मिता पूरी दांव पे लगी हुई है। तो ऐसे समय में मेरी एक कोशिश है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये काम मैं ही कर रही हूँ, मेरे कई सारे दोस्त, मेरे कई सारे मित्र हैं जो मैं देख रही हूँ काफी मतलब ज्यादा भोजपुरी अश्लीलता को लेकर के मुहिम भी चला रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हाँ भाई, अपनी माँ के लिए, अपनी भाषा के लिए, क्योंकि मैं भोजपुरी में पैदा हुई हूँ, भोजपुरी भाषा को सीखा है, भोजपुरी को जिया है, जी रही हूँ। तो अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो आपने एक पकौड़ा तलने वाला और चाय बेचने वाला गाना गाया है, तो कह रहे हैं कि हम्म। ऐसे गानों के जरिए आप लोगों की आवाज उठा रही हैं। यस मैम, कहीं ना कहीं तो है ही। मैं सुनाती हूँ, वो एक गाना था, हाय हाय रे गवर्नमेंट करके, मैं सुनाती हूँ आपको। हाय हाय रे गवर्नमेंट तो हर काम देखला, अरे बबुआ घूमेलन ना काम देखला, छाने समोसा बेचे पकौड़ी, पॉकेट में एक को नया नाही कौड़ी, पढ़ लिख के भजन राम राम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला। और नेहा, एक जो गाना है आपका, सरकार यस मैम। कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, और आप कहते हैं कि कांधे झोली हाथ कटोरा थमा गईले, अच्छा दिन आ गए। तो ये यस जब मैम। गाने यस लिख मैम। रही थी आप, तो क्या सोच रही थी? किसका दर्द था जिसको बयां हाँ कर रही थी? हाँ 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 मैम, मैंने मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, और कहीं ना कहीं उसमें से मैं भी, मेरा भाई भी है। मेरा भाई मतलब क्या कहते हैं कि मेरा भाई है, मेरे मौसी के भी लड़के हैं, कई सारे लोग हैं मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। 4 5 साल 6 साल 10 सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, और सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। सिलेक्शन तो ऐसे है कि चलिए ठीक है, प्री हुआ, मेंस हुआ, तो इंटरव्यू होने में इतना टाइम लग रहा है, इंटरव्यू भी हो गया, तो क्या कहते हैं अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। इतना सब कुछ होने के बाद तो फिर लगता है कि नहीं, और जरूरी हाल है। में जो नीट और जेई को लेकर भी चल रहा था विवाद, उस पर भी आपने छात्रों के दर्द को बयां किया था एक गाने के जरिए। वो गाना हो जाए। हाँ 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 मैम, एक गाना था, अरे इलाहाबाद दिल्ली में खूब पढ़वैया, इलाहाबाद दिल्ली में खूब पढ़वैया है, अनहरी नैया के रामे खेवैया, है अनहरी नैया के, आईएएस पीसीएस के सपना देखेले, कॉपी किताबे पर आंख से केले, इनके लाचारी केहू नहीं बुझवैया, है अनहरी नैया के रामे खेवैया, है अनहरी नैया के। थैंक यू। तो नेहा, आपको क्या अंदाजा है कि आप सरकार से वो सारे सवाल कर रही हैं जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं यस कर पा रहे हैं? डर नहीं लगता? जैसे मैंने सुना है कि कहा जाता है कि आरा जिला घर बा का बात के डर बा। डर तो नहीं यस लगता? मैम। यस डर मैम। तो नहीं लगता बिहार में जो होते हैं वैसे वो कहते हैं कि डर लगता, क्या डर लगता आपको मैम, लगता है? बिल्कुल डर लगता। आप हाँ जब हाँ, डर सरकार से लगता बड़े बड़े मुझे। सवाल पूछती हैं, आपको डर लगता है?
हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि डर लगता तब जब सरकार ने लोकतंत्र नहीं बनाया होता। और जब लोकतंत्र का नियम है कि सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर डर किस बात का। सरकार को भी पता है कि उसने जनता को दिया हुआ है अधिकार कि वो उनसे सवाल करे, तो फिर डर किस बात का। हम अपना काम कर रहे हैं। तो नेहा, आप बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। आपने एक गाना गाया है, हम्म। वो गाना है कि वोट देवल अधिकार है तोहर, तब वोट देवे जइहा ना। वोट देने तो यस आप, मैम, यस मैम। मन में क्या होगा उस वक्त? एक यंग वोटर हैं आप। यस मैम, बिल्कुल। ये बात की क्या कहते हैं कि कौन सी सरकार ने क्या कहते हैं कि बढ़िया काम किया है अब तक या फिर कर रही है, तो उसको वोट करना है। कौन जो सरकार है वो जनता के जो कहते हैं ना उम्मीदों पर खरी उतरी है, उसको वोट करना है। बाकी लोग जब वोट करने जाएंगे, उन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैंने एक गीत लिखा हुआ है, मैं सुनाती हूँ। अरे चाची चाचा काकी काका, सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहना। नकी बहुरिया है नायक कनिया, नकी बहुरिया है नायक कनिया, अरे तनिको लजइहा ना, सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहा ना। मुहवा पे अपन रुमाल लगइहा, मुहवा पे अपन रुमाल लगइहा, हथवा सैनिटाइजर ना, कई के पूरा तैयारी ये भैया, वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहना। दिन तारीख याद कर लिहा, दिन तारीख याद कर लिहा, अरे रे रे भूलइहा ना। एगो दूगो काम या काज होई, लेकिन वोट देवे जइहना। सरकार चुने के बाजद सपना, तनिको पिछुआइहा ना। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ावइहा, वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहना। थैंक यू। तो लगता यही है गाना कि था। वोटर बिहार की आवाज सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे मैम, क्योंकि क्या कहते हैं, और नहीं भी सुनेंगे तो मेरा काम है उनको जागरूक करना, मेरा काम है अपनी गीत के माध्यम से उनको बताना। बाकी और वो क्या करते हैं ये तो मेरे वश में नहीं है। एक और भी जिम्मेदारी आपकी कि आप उन लोगों की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचा रही हैं जो शायद खुद अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ी यस मैम, जिम्मेदारी क्योंकि है। मैं देख रही हूँ। कहीं थक तो यस नहीं मैम, रहे यस ये मैम, बिल्कुल। जिम्मेदारी निभाते निभाते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थकी हूँ और ना ही कभी थकना है। लोगों का इतना प्यार है कि मतलब थक नहीं सकती हूँ। कभी मैं थकूंगी भी तो लोग मेरे को धक्का दे के उठो, कि थकने का टाइम नहीं है अभी। कुछ लोग जो आपको धक्का देके या साथ ले जाकर आगे बढ़ाते होंगे, लेकिन कुछ लोग वैसे भी तो होंगे यस। जो पीछे आपके पैर खींचते होंगे। जब हाँ सोशल हाँ। मीडिया पर कई लोग ट्रोल होते हैं, क्या आपको भी इस तरह का कुछ सामना यस मैम। करना पड़ता है? हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो वही सारी बातें हैं। कई लोग ट्रोल करते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि आप तो क्या कहते हैं कि देशद्रोही हैं। अब बताइए, समाज की बात सरकार तक पहुंचाना अगर देशद्रोही है, अगर ऐसे लोग बागी हैं, तो फिर हम बागी ही हैं, क्या दिक्कत है। मैं समझती हूँ मैम कि जो गांव में है ना, पत्रकार लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और पत्रकार लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी समस्याएं दिखा नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गांव गांव घरों में लोग जीवन में समस्याएं ही नहीं है। अरे भाई, पहुंच नहीं पाते हैं वहां तक लोग, और सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पाती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, इसके थ्रू मैं इनकी आवाज बनूं, और जहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए वहां तक मैं पहुंचाऊं। जब यस लोग मैम। आपसे सवाल पूछते होंगे या ट्रोल होती होंगी यस आप, अगर होती हैं तो क्या यस मैम। क्या कहते हैं आप?
कि बहुत राजनीति कर रही हो? हाँ, खूब कहते हैं बहुत राजनीति कर रही हो, उम्र बहुत छोटी सी है, राजनीति के चक्कर में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगी। उनको मैं बताती रहती हूँ बाबा ये कि राजनीति जो है ना वो इतनी भी बुरी चीज नहीं है। हाँ, चुनाव लड़ना ही सिर्फ राजनीति नहीं होती है। और मैं तो बिल्कुल राजनीति नहीं करूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं क्या कहते हैं पार्टी विशेष के लिए काम कर रही हूँ। मैं तो आम लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं तो आम लोगों की आवाज बन रही हूँ। ऐसा थोड़ी है कि हाँ इस पार्टी की हूँ, गमछा लगा लिया है और बस देखो जी आ चली। ऐसा थोड़ी ना है। अचानक आप ये जो हम्म। फेमस हो गई हैं, आपके गाने वायरल होने लगे हैं, फिल्मी हस्तियां से लेकर आम लोग तक आपके गाने शेयर यस। करते हैं, कैसा लगता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मतलब इस बात की खुशी है कि जिस तरह से मैंने ईमानदारी से ये काम करना शुरू किया था, इसके बावजूद भी लोगों ने मेरे को जो कहते हैं ना ट्रोल करना टाइप, तो अभी मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरी आवाज को आवाम की आवाज समझा गया और काफी बुद्धिजीवी लोगों ने इसको सराहा, इसको समझा, तो ये अभी अच्छा लग रहा है। और तारीफें किसे अच्छी नहीं लगती। आगे क्या करना चाहेंगी आप? आगे शुरुआत हो गई है, मंजिल कहाँ है? मंजिल मैम जो कहते हैं ना शारदा सिन्हा जी के पद चिन्हों पे चलना है, लोक गायकी को आगे बढ़ाना है। मैं मेरे गीत खुद ही लिखती हूँ, तो क्या कहते हैं कि लिखने का भी काम करते रहना है और गाने का भी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करें आपके गानों की, थैंक आपके यू, गीतों की थैंक यू, धार थैंक यू। और उम्र के साथ और वक्त के साथ और पैनी हो जाए। बहुत बहुत एहसास हो गया होगा कि किस तरह से आजकल जहाँ देखो वहाँ लोग अंधभक्तों को बजाने में पड़े हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।